अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीपीआई न्यूज़ ट्रेडिंग। आज हमारा टॉपिक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करते हैं। इस वीक के अंदर दो न्यूज़ हैं सीपीआई की। एक मंगल के दिन बुध के दिन है, ये जीबीपी की सीपीआई है, और एक इसी महीने के इसी वीक के अंदर सीएडी की सीपीआई है। सीपीआई है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। सीपीआई एक पैमाइश है। हर चीज़ की पैमाइश का लेवल और होता है। अगर हम पैमाइश करते हैं वज़न की तो किलोग्राम में होता है। अगर हम पैमाइश करते हैं फासले की तो किलोमीटर मीटर्स में होता है। तो हर जो चीज़ है उसकी पैमाइश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। तो सीपीआई एक पैमाइश है जिसमें सार्फिन की पैमाइश की जाती है। किस किस चीज़ की? नक़्ल व हमल की, खुराक की, तिब्बी देखभाल की, इस तरह की पूरे मुल्क की जो सूरत हाल होती है उन सब की पैमाइश की जाती है। सीपीआई में तब्दीली ज़िंदगी के अखराजात से मुंसलिक समेत की तब्दीलियों को तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की शनाख्त के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करदा आदाद व शुमार में से एक है। अभी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी आप लोगों के सामने तारीफ़ की है। तो तीन न्यूज़ें ज़्यादातर होती हैं सीपीआई की। एक न्यूज़ आती है यूएसडी सीपीआई, एक आती है सीएडी सीपीआई, और एक आती है जीबीपी सीपीआई। हमने काम कैसे करना है? 90% 95% प्लस चांस होंगे। ऐसा है कि फ़र्ज़ करें आप $300 बैलेंस रखते हैं, आपके पास $300 बैलेंस है। तो सीपीआई के अंदर अगर आपने महीने के अंदर 3 दिन काम करना है। हर सीपीआई हर महीने में एक बार आती है। यूएसडी की जो सीपीआई है, मतलब यूएसडी का जो एदाद व शुमार है, जीबीपी की सीपीआई है, या हमारे पास तीसरी सीएडी की सीपीआई है, ये तीनों जो हैं ये महीने के अंदर एक बार, हर महीने में एक बार आती हैं। अभी देखें, मैं आप लोगों के सामने ये देखें सीपीआई। तो सीपीआई 15 अगस्त को आई थी, अप्रैल को, मई को, जून को, जुलाई को और अगस्त को। अभी सितंबर को आ रही है। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के दरमियान, या 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के दरमियान में हमारे जो न्यूज़ है वो आती है। काम कैसे करना है? taniforex.com में स्पेशल अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग। इस न्यूज़ ट्रेडिंग के अकाउंट पे आपने काम करना है। ये आप देखेंगे, ये न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट है। क्लिक हियर करेंगे, इधर से आपका अकाउंट ओपन हो जाना है। अकाउंट ये रखें, तमाम यूएसडी के पेयर्स के साथ काम करना है। जीबीपी यूएसडी का है तो जीबीपी की सीपीआई है, जीबीपी के यूएसडी के साथ काम करना है। सीएडी की सीपीआई है, यूएसडी सीए पे काम करना है। यूएसडी की सीपीआई है, ईयूआर यूएसडी या जीबीपी यूएसडी पे काम करना है। और आप ये देख सकते हैं जो जीबीपी की सीपीआई है, तो इस सीपीआई के अंदर हमारी 5 जो आखिरी न्यूज़ हैं, उन न्यूज़ में से 3 बार फॉरेक्स फैक्ट्री का आइडिया गलत हुआ था। तो इसके अंदर आपने 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं। 90% प्लस चांस हैं आपकी जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के अंदर आपकी जो मार्केट है वो एक तरफ मूवमेंट करेगी। लेकिन 2 चीज़ें मुमकिन है। एक जो पिछली बार हुआ था कि हमारा न्यूज़ का जो मूवमेंट थी वो इतनी कम थी कि हमारा एक अकाउंट जो था, दोनों अकाउंट्स वाश नहीं हुए थे, या एक अकाउंट वाश होने के बाद इतनी मार्केट तेज़ थी कि मार्केट दोबारा पीछे आई और 5-7 मिनट के बाद मार्केट ने दूसरी बार अपनी जगह पे गई प्रॉफिट देने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बताते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता है।
तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है और फर्स्ट टाइम पे आप काम करेंगे और आप अपने काम करने के साथ ही आपका जो अकाउंट होगा वो आप उसी टाइम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम कम इन्वेस्टमेंट करें। हर न्यूज़ पे आपको कम से कम $2 से आप काम शुरू कर सकते हैं। $2 से काम करें। जब आपका 2-4 बार 5 बार एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आपने रियल पे काम करना है। अब देखिए मैं आपको 3 CPI पे बात करता हूँ। CPI USD की है, CPI GBP की है और CPI CAD की है। आपके पास $300 का फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट है। आपने 2 स्पेशल अकाउंट ओपन कर लेने हैं और दोनों अकाउंट्स ओपन करने के बाद आपके पास हर $100 पे एक अकाउंट पे 50 कर लें, एक अकाउंट पे 50 कर लें। इधर से 2 अकाउंट ओपन करने हैं। दोनों अकाउंट्स अलग अलग बंदों के नाम पे हों। एक अकाउंट आपके नाम पे है तो जो दूसरा अकाउंट है वो आपके किसी और भाई वगैरह के नाम पे, दूसरी ईमेल पे, दूसरी फ़ोन पे होना चाहिए। अगर आप लोगों का डिपॉजिट मेथड एक ही है तो कोई इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी तरफ। $100 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, $300 आपने 3 न्यूज़ें हैं तो 3 न्यूज़ों पे $100 लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि 300 पहली न्यूज़ पे लगाते हैं, 300 दूसरी न्यूज़ पे लगाते हैं, तीसरी न्यूज़ पे फिर 3 लगाते हैं। ये तकरीबन जो हर महीना होता है उसकी पहले जो 10 तारीख से लेकर मतलब ये जो दरमियाने दिन होते हैं तो उन दिनों के अंदर CPI की न्यूज़ आती है। अब नेक्स्ट बात क्या है? अब ये कि आपने $100 $300 का अकाउंट है तो पहली न्यूज़ आती है USD की। तो USD के जो CPI है, पिछली बार लड़कों ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था और उसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो न्यूज़ है यूरो USD के पेयर पे लगाएं। 2 अकाउंट्स लें, एक पे $50 लेना है और दूसरे अकाउंट पे भी $50 आपने लेना है। $50 पे आपने हाफ़ ट्रेड लगानी है 0.25 की। एक अकाउंट पे आप बाई लगा लें, एक अकाउंट पे आप सेल लगा लें। आपको फ़र्ज़ करें USD का जो पेयर है जिस तरीके से इस बार उसने नफ़ा दिया था तो मार्केट की मूवमेंट 40 पे होती है तो आपको एक कम से कम 10 सेकंड ट्रेड को रखना है। इसके बाद जितना भी आपको प्रॉफिट आता है 1 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर तो आपने वो प्रॉफिट जो है उस प्रॉफिट पे ट्रेड को क्लोज़ करके अपने एक अकाउंट में तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो गया होगा और दूसरे अकाउंट के अंदर आपने जितना भी प्रॉफिट था ये दोनों अकाउंट आपने खाली कर देने हैं विड्रा करवा कर। एक दिन आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके बाद आपका जब न्यू न्यूज़ आने वाली होगी तो उस टाइम पे आपने दोबारा $100 की इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले अकाउंट पे आपने $100 से $200 बना लिया तो वो जो दूसरा वाला ऊपर वाला $100 है उसको आप अपने ज़िंदगी में ले जाएं। उसकी अब इस स्ट्रेटजी में कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी न्यूज़ पे एक चीज़ और मुझे से रह गई कि अगर ऐसा होता है कि मार्केट की मूवमेंट 10 पे होती है, 12 पे होती है या 20-22 पे जाती है और मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, आपका एक अकाउंट तो वाश हो जाता है और दूसरा जो अकाउंट है उस अकाउंट वो आ जाता है, मतलब टोटल में आपको लॉस है। तो आप ऐसा कर लें कि जो आपका दूसरा अकाउंट है उसका जो टेक प्रॉफिट है वो 20 पिप ले आएँ। अगर दूसरे अकाउंट का आपको टेक प्रॉफिट 20 पिप होगा तो उसके अंदर आपका जो एक अकाउंट है उसका जो लॉस हुआ था, वाश हुआ था, वो दूसरे अकाउंट से निकल आएगा। टोटल में ना आपको प्रॉफिट आना है और ना ही आपको लॉस आना है। ये अगर मार्केट की मूवमेंट कम हो, एक अकाउंट वाश हो जाए, दूसरा आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आपने या तो छोड़ देने हैं या तो आपके दोनों अकाउंट वाश हो जाएंगे या आपको जो अकाउंट है वो अकाउंट आपको आपकी पेमेंट वापस कर देगा। एक चीज़ आ गई ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने पहला अकाउंट फ़र्ज़ करें आपका डबल वाश हो जाता है, फिर आपने $100 का रिस्क लेना है, फिर आपने $100 का रिस्क लेना है। तो अब क्या होगा कि आपने जब $100 का रिस्क लेंगे तो आई थिंक आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूज़ में निकल आएगा। तो ये 3-4 किस्म की जो न्यूज़ होती हैं आप इस तरतीब से काम करेंगे, आपको आई थिंक एक न्यूज़ अगर आपको नुकसान भी देती है तो आपको 2 न्यूज़ में आपको इतना प्रॉफिट आ जाएगा जितनी आपकी सोच भी नहीं है। तो टोटल के अंदर आप
ये जो आपकी स्ट्रेटजी है इसमें आप प्रॉफिट में जाएंगे। और दूसरी चीज़, न्यूज़ ट्रेडिंग हाई रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और इसके अंदर आप लोगों ने दिल बड़ा करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, इसके बाद आपने काम करना है। हर न्यूज़ के बाद चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट विड्रा करवा कर नए टाइम पे दोबारा डिपॉजिट करानी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर आप लोगों को इधर समझाने पे आ जाऊं तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनको समझना, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, अभी देखेंगे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ भाई हम 10 पिप पे टेक प्रॉफिट लगाते हैं, 10 पिप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अभी देखें, हम लोग आपको बताते हैं कि आपने इतना लगाना है कि 20 पिप पे आपका अकाउंट या तो वॉश हो जाए या आपका अकाउंट डबल हो जाए। अभी क्या होगा कि आप जब 10 पिप लगाएंगे, आपका 100 पे एक स्टैंडर्ड लॉट, क्या होगा, आपका 3 पिप स्प्रेड कट जाएगा, पीछे रह जाएंगे 7 पिप फासला होगा आपके अकाउंट को ज़ीरो होने में। 100 में से $30 फिक्स स्प्रेड अकाउंट पे आपका स्प्रेड कट जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा ऐसा होगा कि आपका जो काम है, आपका जो अकाउंट है वो 7 पिप पे फासले पे रह जाएगा। और जब हम जब हाई लीवरेज यूज़ करते हैं तो जो ब्रोकर्स के रूल हैं जो 3000 2000 लीवरेज देते हैं, तो जब 5 पिप 4 पिप अकाउंट आपके वाश होने के करीब होता है तो आपका अकाउंट वाश हो जाता है। जब आपका अकाउंट 4 पिप नज़दीक होता है तो ट्रेडिंग क्लोज़ हो जाती हैं। चाहे वो आपने कभी देखा होगा कि जब आपका अकाउंट वाश होता होगा तो कुछ ना कुछ सेंट आपके बच जाते हैं, कुछ ना कुछ डॉलर बच जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो अकाउंट्स हैं वो दोनों अकाउंट्स आपके न्यूज़ के स्टार्ट होने में ख़त्म हो सकते हैं। तो जो चीज़ आप लोगों को बताई जाए उस चीज़ पे अमल करेंगे, बात बनेगी। जो आपका टीचर है, जो आपका स्ट्रेटजी प्रोवाइडर है, उसको आपने फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन बनता है, कोई सवाल बनता है तो आपने राब्ता कर लेना है। एक बार फिर आज की इस ट्यूटोरियल का मैं ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। CPI न्यूज़ 3-4 बार महीने के अंदर आती हैं। $300 जितना आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको 3 हिस्सों पे तकसीम कर लेना है और हर हिस्से पे आपने ट्रेड लगानी है। एक बार आपने $300 है $100 पे, और $100 दो अलग अलग अकाउंट्स के अंदर $50-50 कर लें। एक कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं, एक अकाउंट से डिपॉज़िट और विड्रा भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे जितना आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो जितना प्रॉफिट होता है वो आप विड्रा करवा लें। नेक्स्ट न्यूज़ के टाइम पे फिर डबल नहीं लगाना है, उसी तरीके से $100 लगाना है और तीसरी पे फिर 100 लगाना है। $90 है तो $30 आपने लगाने हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।